नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो दोषकुशाहुडं। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। मेरे हाथ में अहिंसा महाकुंभ का नया अंक है मार्च का। इसमें कुछ पंक्तियां हैं, उनसे अपनी बात शुरू करता हूँ। 5 शब्द हमको बहुत प्रिय है। 5 शब्द हमको बहुत प्रिय है। हम जिंदगी भर पा के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वह भी पा, और जो नहीं मिलता वह भी पा। जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ये सब पाके पीछे पढ़ते पढ़ते हम पाप करते हैं। ये सब पाके पीछे पढ़ते पढ़ते हम पाप करते हैं, यह भी पा है। फिर हमारा पा से पतन होता है। फिर हमारा पा से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ पा से पछतावा। और अंत में बचता है सिर्फ पा से पछतावा। पाप के पा के पीछे पड़ने से अच्छा है परमात्मा के पा के पीछे पड़े। परमात्मा पाप के पा के पीछे पड़ने से अच्छा है परमात्मा के पीछे पड़े। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए समाज में परिवर्तन लाना है, परिवार में परिवर्तन लाना है, देश में परिवर्तन लाना है। 1000 लोगों की जरूरत नहीं। जीवन के लिए, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन के सुखद भविष्य के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपके नगर में, महानगर में, आगरा शहर में आया हूं तो यकीनन आपको विश्वास करना चाहिए मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए आया हूं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इस मुल्क के आदमी को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो पहले से ही इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा है, पहले से ही इतना सीखा, इतना सीखा, इतना सीखा है कि अगर उसको अब कुछ और सिखाया जाए तो हो सकता है वो पागल हो जाए। इसलिए इस मुल्क के आदमी को सिखाने की जरूरत नहीं है बल्कि जगाने की जरूरत है। क्योंकि मेरा अपना मानना है जागा हुआ हर व्यक्ति राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, महावीर है, और सोया हुआ हर आदमी रावण है, कंस है, हिटलर है, पापी है, दुष्ट है, अधर्म है, अधर्मात्मा है। इसलिए जागो, 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 जागो। कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुनि जी आप इतना जोर जोर से क्यों बोलते हो? तब मैं कहता हूं कि मेरा अपना मानना है ये समाज कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है। यह समाज कुंभकर्ण की गहरी नींद में सोया हुआ है और इस कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई समाज को जगाने के लिए लोरी की जरूरत नहीं है बल्कि हाथी जैसी धार और शेर जैसी चिंगार हो तब ये समाज जागता है। शेर जैसी धार और हाथी जैसी चिंगार हो तब ये समाज करवट बदलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आदमी अपने सोच को बदले, सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदलेगा।
अगर व्यापार में कभी नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना। यह ज्ञान गुरु के पास आने से मिलता है, यह ज्ञान सत्संग में आने के बाद मिलता है, यह ज्ञान संतों के समीप आने के बाद मिलता है। और वो आपको बताते हैं कभी व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना, जी मत जलाना, जी मत जलाना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के लिए आपसे कहूंगा, मंदिर में दीप जलाना जलाओ, मस्जिद में लोहान जलाना जलाओ, गिरजाघर में चर्च में दीप मोमबत्ती जलाना जलाओ, मोमबत्ती जलाना जलाओ, अगरबत्ती जलाना जलाओ। और इस मुल्क के लोगों ने, धर्म आत्माओं ने, संत ऋषि मुनियों ने यह कहा कि किसी का दिल मत जलाओ, किसी का घर मत जलाओ, किसी का परिवार मत जलाओ। मंदिर में दीप जलाओ, मस्जिद में लोहान जलाओ, कोई बात नहीं, पर जीवा जलाओ, अपना जीवा जलाओ। आदमी, महिलाएं कभी कभी, माता बहने दूध गर्म करने रख देती हैं, दूध गर्म करने रख देती हैं, दूध गर्म होता होता दूध में उबाल आ जाता है तो ऊपर ऊपर की दही, ऊपर ऊपर की वो क्या बोलते हैं हम, ऊपर ऊपर की मलाई गिर जाती है। तो महिलाएं की एक बुरी आदत होती है, बुरी आदत होती है। अच्छी बहुत सारी आदत होती है, अच्छी बहुत सारी आदत होती है, लेकिन 4 आदतें एक खराबी के रूप में देखी जाए। 4 आदतें महिलाओं में खराब हुआ करती है। पहली आदत झगड़ना, दूसरी आदत झगड़े में हार जाए तो रोना, तीसरी आदत रोते रोते थक जाए तो सोना, सोकर उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, इस मुल्क के ज्ञानियों ने कहा, तीर्थंकरों ने कहा, अवतारों ने कहा, बुद्ध पुरुषों ने कहा, व्यापार में कभी नुकसान हो जाए जी मत जलाना, सोचना अन्याय का धन घर आया था, अच्छा हुआ चला गया। सोच बदलो, सोच बदलो, दुनिया नहीं बदलेगी, विचार बदलो, सामने वाला नहीं बदलेगा, नजरिए को बदलो, यह सृष्टि नहीं बदलेगी। जी मत जलाओ, दूध गर्म करने रखा, दूध में उबाल आया, मलाई गिर गई, अब दिन भर जी जलाती है, हाय राम दूध गिर गया, 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 हाय राम, जी जलाती है, हाय राम दूध गिर गया, हाय राम दूध गिर गया, हाय राम दूध गिर गया। अरे दूध ही तो गिरा है, तू तो नहीं गिरी। इस मुल्क में कहा कि घर में रह करके, परिवार में रह करके, समाज में रह करके अपनी सोच को बदलो। अगर व्यापार में कभी कोई नुकसान हो जाए तो जी मत जलाओ, सोचना अन्याय का धन घर आया था, अच्छा हुआ चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए तो सोचना जिसके भाग्य का था वो ले गया। सोच बदली, सोच ही बदलेगा, सोच ही बदलना है। सोच बदलने से मेरा मतलब है अगर आदमी अपने सोच को बदल ले, उसके 50% दुख खत्म हो जाए। एक भाई आए बड़े उदास, पूछा क्या हुआ? बोले मुनि जी एक बहुत नुकसान हो गया, एक सौदा किया था 5 लाख का नुकसान हो गया। पास में उनकी पत्नी बैठी थी, पत्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट। मैंने कहा ये क्या मामला? पति के चेहरे पर उदासी है, पति के चेहरे पर दुख है, पति के चेहरे पर पीड़ा है। पास में मुझे साथ उनकी पत्नी बैठी थी, पत्नी के चेहरे पर प्रसन्नता है, पत्नी के चेहरे पर आराम है, पत्नी के चेहरे पर हंसी मंद हंसी। मैंने कहा बात क्या है? बोले मुनि जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान, 5 लाख का नुकसान हो गया। पत्नी ने कहा मुनि जी इनकी बातों में मत आना। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। पति कह रहा 5 लाख का नुकसान हो गया, पत्नी कह रही मुनि जी इनके बातों में मत आना। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा भाई आप दोनों मिलकर कौन सी पहेली बुझाने के लिए यहाँ आए हो? आप कह रहे कि 5 लाख रुपए का नुकसान, पत्नी कह रही है कि मुनि जी आप इनकी बातों में मत आना। मैंने उनकी पत्नी से पूछा
कि माजरा क्या है। उनकी पत्नी ने कहा, मुनि जी ये कह रहे कि 5 लाख का नुकसान हुआ, बिल्कुल गलत है। सच्चाई तो ये है कि 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब तो मुझे समझ में और भी उलझन बढ़ गई। पति कह रहे कि 5 लाख रुपए का नुकसान, पत्नी कह रहे कि 5 लाख रुपए का फायदा। मैंने कहा आप दोनों मिलकर ये पहले मत सुलझाओ, बात क्या है। पत्नी ने कहा, मुनि जी दरअसल बात ये है, इन्होंने एक सौदा किया, इनके हिसाब से उसमें इन्हें 10 लाख रुपए का फायदा होना चाहिए था, मगर 5 लाख रुपए का ही फायदा हुआ। इनके हिसाब से उसमें 10 लाख रुपए का फायदा होना था, मगर वो 5 लाख का ही हुआ। तो जो फायदा हुआ उसके लिए तो इनकी नजर नहीं है, और जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे हैं। और मेरे से कहते तू भी रो। मैंने कहा मैं क्यों रो, मैं तो 5 लाख के लिए हंसूंगी। तो सोच बदलिए। आदमी दुखी है, पीड़ा परेशान में है, इसीलिए कि 5 लाख नहीं मिले उस पर नजर है, पर जो मिल गए उस पर नजर नहीं है। ऐसा होता है, अगर कभी एक दांत टूट जाए तो जिब्बा बार बार वहीं जाती है। एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। एक दांत टूट जाए तो बार बार जिब्बा वहीं जाती है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है। अरे रामलाल जो 31 है उसका क्या हुआ। ये जीवन का सच है, ये जीवन का सच है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, जो नहीं मिला उसके लिए भगवान से शिकवा शिकायत मत करो, बल्कि जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद दो। हमारी सारी जिंदगी शिकवे शिकायत में चली जाती है। हम प्रार्थना करने के लिए जरूर जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, सिर भी झुकाते हैं, प्रार्थना भी शुरू करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते करते कब हम शिकायतें करने शुरू कर देते हैं ये मालूम ही नहीं पड़ता। इसीलिए आपसे कहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, अगर कभी व्यापार में नुकसान हो जाए तो जी मत चलाना, बल्कि सोचना अन्याय का धन घर में आया था, चला गया। बिल्ली दूध पी जाए, कुत्ता रोटी खा जाए, जी मत जलाना। सोचना जिसके भाग्य का था वो दे गया। कभी बड़े बुजुर्ग डांट दे, बुरा मत मानना। सोचना गलती होने पर बड़े नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। कभी छोटों से गलती हो जाए, गुस्सा मत करना, बल्कि सोचना गलतियां छोटों से नहीं होंगी तो और किससे होंगी। सोच बदलो, अपनी नजरिया को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। कोई गाली दे दे, गुस्सा मत करना। सोचना शब्द कहां चिपकते हैं, शब्द हो। सोचना गाली देने वाले गाली देंगे, आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे, टांग खींचने वाले टांग खींचेंगे। वो आदत है उनकी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। किस किस की जुबान पकड़ोगे आप? अरे हाथ हो तो पकड़ा जा सकता है, जुबान नहीं पकड़ी जा सकती है। किस किस की जुबान पकड़ोगे? कहने वाले कहेंगे। इसलिए सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। कान कितने? 2। मुख कितना? 1। इसका मतलब बोलो कम, सुनो। और होता क्या है? बोलते हैं ज्यादा, सुनते हैं कम। उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। हर आदमी परिवार का हर सदस्य बोलने के लिए तैयार है, सुनाने के लिए तैयार है, पर सुनने के लिए
कोई तैयार नहीं, परिवार में कोई तैयार नहीं है। पत्नी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, पति कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सास कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहू कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, देवरानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, जेठानी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा, ननद कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, भाभी कहती मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो आप कौन सुनेंगी? तरुण सागर? बोलो कौन बचा? पति ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया, नंदन ने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया, सास ने मना कर दिया, बहू ने मना कर दिया, देवरानी ने मना कर दिया, जिठानी ने मना, परिवार में परिवार के हर सदस्य ने मना कर दिया। तो अब कौन बचा? तरुण सागर। तो मैं क्यों सुनूं? हम आपके हैं कौन? इसलिए मैं आपसे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए आपसे निवेदन करूंगा, सुनने की आदत डालो। घर में कोई कुछ कह दे, कहना शब्द कहां चिपकते हैं, शब्द कहां चिपकते हैं, सुन लो। सामने वाले गुस्से में है, आप शांत रहो। भगवान महावीर ने कहा क्रोध से क्रोध कभी नहीं जीतता। तलवार का सामना तलवार से करोगे तो जीत नहीं सकते, लेकिन तलवार का सामना अगर रेशम से करोगे तो तलवार पराजित हो जाया करती है। क्रोध का सामना क्रोध से करोगे जीत नहीं होगी, क्रोध का सामना क्षमा से करो, क्रोध पराजित हो जाएगा। संख्या 9 ने, संख्या 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, संख्या 9 ने संख्या 8 को एक थप्पड़ मारा। किसने मारा? किसने मारा? 9 ने किसको मारा? 8 को। संख्या 8 को एक थप्पड़ मारा। 8 ने कहा तुमने मुझे मारा क्यों? 9 ने कहा क्यों? अरे मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं तेरे से बड़ा हूं, इसलिए मेरा यह अधिकार बनता है, मैं तेरे को थप्पड़ मार सकता हूं। 8 बेचारा चुप हो गए।